जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। बहुत दिनों के बाद हम इस चैनल पे दोबारा जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो अपलोड करना चालू कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड यानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में गणित विषय का पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। बहुत ही प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आप जैसे भी अपने किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप पेपर लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस वैसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा तरीका बेस्ट लगता है तो आप वैसे कीजिए, वरना आप अपने तरीके से कीजिए। आप भी बेस्ट हैं और हम अपनी जगह बेस्ट हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न का मिलान कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि घनाभ क्या होता है। घनाभ होता है जैसे माचिस की डिब्बी, संदूक का जो आकार होता है वो कैसा होता है, घनाभ का आकार का होता है। ऐसे ये क्या होता है, घनाभ। घनाभ जिसमें 8 कोने होते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 कोने और 12 फलक होंगे क्या, 4 1 2, हाँ 12 फलक और 6 शीर्ष होते हैं। ठीक है, 6 शीर्ष होते हैं। अब हमें निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं है कि घनाभ का होता क्या है, लेकिन एक बात देखो कि घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब है इसके 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे देखो, 1 नंबर पृष्ठ तो ये हो गया, 1, फिर 1 ऊपर वाला, 2, फिर 1 ये सामने वाला, 3 और 3 इनके आमने सामने हो गई, तो 6 पृष्ठ हो गए ना। और घनाभ की जो प्रत्येक पृष्ठ है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आयताकार दिखाई दे रहा है। कैसा, आयताकार। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले किसका पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई होगी पहले की, तो इसकी क्या होगी, चौड़ाई ऊंचाई, और इसकी क्या होगी, ऊंचाई लंबाई। यानी तीनों पृष्ठ हैं और तीनों पृष्ठों की लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। और टोटल पृष्ठ कितने हो गए, दुगने हो गए ना। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 गुणा में लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई प्लस में ऊंचाई लंबाई। यानी पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। वैसे भी ये नॉर्मल बात है, बताने के लायक नहीं है। आगे देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन ऐसा होता है, लंबवृत्तीय यानी लंबा, इसकी h ऊंचाई होती है। ये यहाँ से ऊपर वाला पृष्ठ है ना, और इसके नीचे वाला पृष्ठ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, r। और वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, r। तो देखो, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। इसको मान लो पृष्ठ नंबर 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। पहले का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इस नीचे वाले का भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। और देखो, अब ये कैसा बच गया, ये वाला बच गया। ऐसा देखो, ऐसा खोल बच जाएगा, ऐसा खोल बच गया ना। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, वृत्ताकार है। कैसी है, वृत्ताकार है। यदि आप इसको ओपन करोगे ना, अब मैं आपको 3D होता तो मैं आपको बता देता। यदि आप इसको ओपन करोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा लंबा पृष्ठ बन जाएगा। और चूंकि पता है आपको कि ये जो शेप है वो कैसी है, कैसी भी शेप हो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इसकी, ऊंचाई के बराबर है। और इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, इस वृत्त की जो परिधि है, इस वृत्त की परिधि वही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यानी इस वाले जो आकृति बची हुई है इसकी लंबाई है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। और इसको ऊंचाई से गुणा करा दें तो ये कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर एच। यहाँ पर कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है, 2 पाई आर एच। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, आर, और यहाँ क्या बच जाएगा, एच। तो इसका क्या होगा, 2 पाई आर, आर प्लस में एच। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 3D में होता तो मैं आपको बता देता। जैसे देखो 2D में तो ऐसे ही समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण, शंकु कैसी होती है, ऐसी आकृति होती है ना शंकु। और शंकु की जो ये वाली हाइट है ये होती है ऊंचाई, और ये वाली जो है ना, ये वाली हाइट, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। इसे बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होगा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ऐसे याद रखो इसको,
पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे, इस नीचे वाला भाग है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ये ऊपर वाला से जो बच गया ना, इसे जोकर की टोपी वाला ये भाग, इसका कितना होता है, पाई आर एल। यदि आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेना तो क्या होगा, पाई आर एल। तो ऐसे थोड़ा रिलेट करके इनको याद करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके लिए हमारा देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले में कौन सा है, तीसरा, तो पहले में कौन सा है, तीसरा, इसका मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये तो वाले कैंसिल हो गए। लंबवृत्तीय बेलन का आएगा 1 नंबर, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये हो गया। बाकी आपको चेक करने के लिए आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे जैसे मैंने चेक किया ना, कि पहले ए का पहले 1 में 3 आएगा, तो देखो पहले 1 में 3 आएगा तो पहला ऑप्शन कट गया और दूसरा ऑप्शन कट गया, ये 2 ऑप्शन कट गई। फिर आगे चेक किया तो बी में 1 आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, बचा कौन, ये। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन कैसा होता है, वर्गाकार होता है। घन क्या होता है, ऐसे होता है, वर्गाकार होता है। घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो तो कैसा होता है, आयताकार होता है। जैसे देखो घनाभ का घनाभ है, घनाभ 3 अक्षरों का नाम है ना, तो इसका जो पृष्ठ कैसा होगा, आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार होगा, यानी 3 अक्षर का तो 3 अक्षर का ही होगा। और घन 2 अक्षर का नाम है, तो इसका जो प्रत्येक जो आकृति होगी, प्रत्येक जो सतह होगी वो कैसी होगी, वर्ग के आकार की होगी। यानी 2 नाम है तो कैसा होगा, 2 नाम का। याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया घन, ठीक है, शाबाश, घन हो गया। अब घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा है, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। ऐसे कितने पृष्ठ हैं, यदि घनाभ में 6 पृष्ठ हैं तो घन में भी कितने होंगे, 6 पृष्ठ। तो कितने हो गए, 6 पृष्ठ, यानी 6 ए स्क्वायर किसके बराबर है, 864 के बराबर है, ठीक है। आगे देखो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, प्रत्येक चीज़ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। अब घन की लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यानी हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ए क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप 6 से काटोगे इसको, 6 कम 6, यहाँ पर 2 बच गए, 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 6 चौके 44, 144 आ गए। यानी ए की स्क्वायर किसके बराबर आ गई, देखो मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। ए की स्क्वायर किसके बराबर आ गई, 144 की। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ए क्यूब की। ए क्यूब मतलब 12 गुना में 12 गुना में 12, 12 गुना में 12 गुना में 12 कितना होता है, 1728। तो याद होनी चाहिए, 11 की 1331, 12 की 1728, 13 की शायद 13 की याद नहीं मेरे को, 14 की भी होती तो इतनी, 15 की 3375, 16 की 4096। ऐसे ना मैं भूल गया हूँ, थोड़ा याद नहीं मेरे, ठीक है, कोई नहीं, याद कर लेंगे। आगे वाला देखो तीसरा, कि मैट्रिक्स का अनुरेख या ट्रेस क्या है। ट्रेस क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है जो बीच वाला रास्ता है ना, ये और इनका क्या होता है, जोड़ होता है। जोड़ मतलब एडिशन, जोड़ दो इसको, 5 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 3, और 3 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 10। तो ये तो बहुत ही सोरा सा प्रश्न है, इसका तो मतलब 2 नंबर फोकट के हैं। आगे देखो, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अरे वाह, देखो 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, 2 गोलों के आयतनों, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और दूसरे गोले का क्या मानेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पहले गोले का तो त्रिज्या मान लेते हैं R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, R2, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यानी R1 की क्यूब अपॉन R2 की क्यूब कितनी आ जाएगी, 64/27। ये किसकी होती है, 4 की, और ये किसकी होती है, 3 की, यानी 4/3 की होल क्यूब। कंपेयर कराएंगे तो R1 और R2 के मान कितने आ जाएंगे, 4 और 3। हमें क्या पूछा है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है अभी, गोले का कुछ भी हो चाहे, त्रिज्या का तो स्क्वायर ही होता है ना। तो 4 का कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 करेक्ट होगा, इसका 4 होगा। आगे देखो, यदि R त्रिज्या के
ठोस गोले को पिघलाकर, आर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर आर ऊंचाई के ठोस शंकु का निर्माण किया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि इनको पिघला करके वो बनाया जाता है, इनको पिघला करके दो गोलियां बनाई जाती है, यानी पिघलाने वाली जो कॉन्सेप्ट हो ना, तो उनमें आप आयतन को बराबर रखा करो। किसको? आयतन को। देखो, आर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर, गोले हैं और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि शंकु का निर्माण किया जाता है तो शंकु कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब काट दो 1/3 से, 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बच गया? 4r। ठीक है, और बराबर में कितना है? h। बराबर में कितना है? h। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4r। यही हो जाएगी 4r। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही, ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ा देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से गिलास के आकार की आकृति किसकी आकृति होती है? किसकी आकृति होती है गिलास के आकार की आकृति? देखो, ये तो होता है बेलन। अब बेलन के आकार का थोड़ी ना होता है गिलास, है? तो शंकु का बेलन के जैसा तो होता ही नहीं है। शंकु ऐसा होता है, शंकु। अब ऐसा थोड़ी ना होता है गिलास। घनाभ की तो कोई इमेज नहीं है। फ्रस्टम शंकु कैसा होता है? ऐसा होता है। देखो, जैसे इस वाली है, यहाँ से शेप काट दो इसकी, ऐसा होता है वो, ऐसा होता है। और गिलास भी लगभग ऐसा ही होता है। गिलास ऐसा उल्टा होता है, ऐसे, यानी इसका ऊपर वाला मुंह थोड़ा बड़ा होता है और नीचे से थोड़ा छोटा होता है, ऐसे होता है। यहाँ से छीनने का आकार का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अरे ये वाला क्वेश्चन दोबारा देखो भाई, ये क्या बोल रहा है कि ये आर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर, हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है ना? 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो, 1/3 से तो 1/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, और ये यहाँ से ये जो ऊंचाई है ना h, ये जो ऊंचाई है h, ये इस r के बराबर है। देखो कितना बच गया? 4/3, 3 से तो 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इधर कितना बच जाएगा? आर स्क्वायर, नहीं आर बच जाएगा। ठीक है, तो आर से तो आर काटेंगे, कितना बच जाएगा? 4r। कितना बच जाएगा? 4r स्क्वायर। और 4r स्क्वायर बराबर, देखो 4r स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2r आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2r। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 2 होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो ना बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा इसको लास्ट में। ठीक है, आगे वाला देखो, यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और ये तो चलो एंगल दिया गया है, तो a का मान क्या होगा? ये फ्रेंड्स आपको बताना है। देखिए, पहले तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, वरना मैं इसका सॉल्यूशन है वो बता देता हूँ कैसे होगा। देखो, यदि इसने लिखा है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों आपस में बराबर है, यानी साइन a माइनस बी बराबर है कोस a प्लस बी, क्या है? आपस में बराबर हैं। यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों को या तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, या इस वाले कोस को किस में कन्वर्ट कर लो? साइन में कन्वर्ट कर लो। मैंने क्या किया है? इस वाले साइन को कोस में कन्वर्ट किया है। तो साइन को कोस में चेंज करेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, क्योंकि ये वाली लाइन क्या होती है? चेंजर लाइन होती है। चेंजर लाइन इसमें आएगा, तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में a माइनस बी, यानी 90 डिग्री माइनस में a माइनस में b, और कोस a प्लस बी। दोनों से कंपेयर कराएंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, और क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस में a, माइनस का माइनस से प्लस b, a प्लस बी। अब देखो, प्लस का b प्लस की b से कैंसिल आउट, ये माइनस का a है, इधर जाते क्या बनेगा? 2a। 90 डिग्री a का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 कितना होगा? 45। वैसे भी आपको पता है फ्रेंड्स कि साइन और कोस दोनों की जो वैल्यू होती है वो किसके कब बराबर होती है? 45 डिग्री पर ही बराबर होती है, अन्य कहीं पर बराबर है वो नहीं होती है। ठीक है, आगे वाला देखो कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो टेन थीटा किसके बराबर
होगा। तो अगर आपको पता है तो आप कर लीजिए, वरना मैं इसका सॉल्यूशन है वो आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत छोटा सोरा सही है। देखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। ये प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, दोनों आपको याद रखनी होगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। अगर यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इन दोनों को घटा देंगे, और अगर सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1/x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में x, और बटे में क्या बन जाएगा? x। ये 2 इधर वाला आएगा 2x। ये तो नॉर्मल सी बात है, आगे तो कर लोगे आप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 1/2x, यानी ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही होगा? 4 नंबर सही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वहाँ पे, दोबारा देखो इसको, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। अरे यार रुको, अरे सही है, यहाँ पर माइनस ही क्या है? माइनस ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये 3 ही सही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, यही सही होगा। आगे बढ़ा देखो, साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सवालों में ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ना, कन्वर्सेशन वाले, उनको यूज़ किया करो, बहुत आसान हो जाएगा उनसे क्वेश्चन। आपको पता है कि साइन 3a कोस a माइनस 26 किसके बराबर होगा? यदि आप 90 में से घटा दोगे, यानी 90 माइनस कोस 90 माइनस 3a करोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन 3a आ जाएगा। और कोस 90 माइनस a, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो आपको आसानी से माइनस की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आपको कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। देखो साइन 3a कोस a माइनस 26, इसको क्या लिखा? कोस 90 माइनस 3a, और कोस a माइनस 26 डिग्री, 90 माइनस 3a, a माइनस 26। आसान है ना? 90 में 26 जोड़ेंगे 116 हो जाएंगे, ये माइनस 3a इधर जाएगा, प्लस का 4 है, a का मान कितना आ जाएगा? 29 डिग्री। मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें क्या है, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आपकी कॉन्सेप्ट कितने मजबूत हैं। ठीक है, क्योंकि पता है एग्ज़ाम में सभी को आता है। ठीक है, वैसे आप समझदार हो, आपको क्या बताने की ज़रूरत है यार। इसमें पहला का उत्तर कितना हो जाएगा? सॉरी, 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा 29 डिग्री। आगे वाला देखो, अरे क्या सौदा है इसका। आगे वाला देखो, यदि ABC की अंतः कोण ABC हो तो साइन B प्लस C/2 का मान कितना होगा? ये देखो, ABC की अंतः कोण A प्लस B प्लस C, यानी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, और B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A, और B प्लस C/2 तो 180 माइनस A/2। देखिए ये बड़ा मोटा हो गया, इसको कहाँ से छोटा करेंगे? हाँ, यहाँ से पतला करेंगे इसको। देखो रे, यहाँ क्या आ गया? B, अरे चाल जा, क्या हो गया इसके? हाँ, अब की बार चला। देखो ये क्या हो गया? B प्लस C/2 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस A/2। दोनों की तरफ क्या लगा दो? साइन लगा दो। अरे डट जा, दोनों की तरफ क्या लगा दो? साइन लगा दो। दोनों की तरफ क्या लगा दो? साइन लगा दो। साइन, ये देखो 180/2 कितना होगा? 90, माइनस में A/2। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? कोस A/2 बन जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? कोस A/2। मैंने इसको सॉल्यूशन भी किया फ्रेंड्स, ऐसे बात नहीं है कि किया तो था। हाँ यार, कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस में A, B माइनस सी। ये बहुत सोरा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आपके पास, और देखो फ्रेंड्स, मैंने इतना बताया ना, तब आपको लगा कि यार इतने तो 10 क्वेश्चन में 20 मिनट लगा दी, 50 मिनट लगा दी। ऐसा नहीं है, जब आप खुद इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सवाल मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, चंद सेकंडों के सवाल है। मैंने तो ऐसे बताया है कि इसको B प्लस सी 100, ये दिमाग में होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2011 की 10 क्वेश्चन है। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 2011 के, 2012 का पेपर, 2013 का पेपर, 2018 का पेपर। 2013 का पेपर बहुत धांसू आया था, उसको भी करेंगे। तो क्रम वाइज कर रहे हैं, इससे आपको भी फ़ायदा होगा
और आप इसे पढ़ करके आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का आंसर है ना बहुत लाजवाब तरीके से दिया है। ऐसा नहीं है कि घास कटी, घास नहीं कटी, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।